तो UFC 322 से पहले इस्लाम माहाचेव की ट्रेनिंग फुटेजेस निकल के आई है और अपने प्रीवियस ट्रेनिंग कैंप और प्रीवियस फाइट से कंपैरेटिवली इस फाइट में उनका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। वो एक प्रॉपर वेल्टर वेट फाइटर की तरफ निकल के आ रहे हैं। और तो और इस्लाम ने अपनी ट्रेनिंग, अपनी डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। और इस्लाम का ऐसा कहना है कि उन्होंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम क्रिएटिन को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करा है और वो क्रिएटिन को यूज़ करके काफ़ी अच्छी रिकवरी, काफ़ी अच्छा वेट गेन करा है उन्होंने। तो उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आखिर इस्लाम जैसा फाइटर फर्स्ट टाइम क्रिएटिन ले रहा है। सप्लीमेंटेशन के बारे में आप सबका बहुत सारा डाउट होता है। एज एन एमएमए फाइटर आप सब किस तरीके से सप्लीमेंट्स को यूज कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। अब भाई एमएमए एज अ स्पोर्ट को बहुत सारी ऑडियंस सुपरफिशियली बस ये देखती है कि इसमें मार धाड़ लात घूसे होते हैं, बट अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, डीप जाओगे इस स्पोर्ट के अंदर, तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर बहुत सारी साइंस इन्वॉल्व होती है। स्पेसिफिकली हमने देखा कि फाइटर्स यहाँ पर सिर्फ 20-25 मिनट फाइट करते हैं ऑक्टागोन में, बट उनका वो प्रिपरेशन करने के लिए आज के टाइम में इतनी सारी नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए न्यूट्रिशन मेथड, साइंस को यूज करके उनको प्रिपेयर कराया जाता है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझने लगोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कितना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है ये स्पोर्ट। ये सिर्फ लात घूसों से बढ़ के बहुत ज्यादा ये स्पोर्ट बन चुका है। और स्पेसिफिकली हम आज के टाइम पे किसी भी फाइटर को उठाएंगे यूएफसी के, तो वो इतने अच्छी तरीके से मेटिकुलसली अपनी डाइट, अपनी ट्रेनिंग, अपनी रिकवरी को परफॉर्म करता है कि सिर्फ यहाँ पर ऐसा कहना है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानोगे कि ये सिर्फ लात घूसों का स्पोर्ट है। ये बहुत ज्यादा एडवांस स्पोर्ट है। एथलीट्स कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, किस तरीके से अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं, ये वेट गेन, वेट लॉस, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन, ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मैं खुद भी एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजों में ओवरऑल मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जागता है। और जब मैं फाइटर्स की डाइट्स को देखता हूँ, वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, वो मुझे और ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। कुछ दिनों पहले इस्लाम ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम क्रिएटिन को इंट्रोड्यूस करा और उनको विजिबल बेनिफिट्स देखने को मिले। अब एज ये बहुत ज्यादा शॉकिंग निकल के आए क्योंकि आप सब देख सकते हो रिसेंट टाइम में जो यहाँ पर अपने यूथ के अंदर, इंडिया में भी स्पेसिफिकली अगर बात करें, तो सप्लीमेंटेशन को बहुत ज्यादा यहाँ पर एम्फेसिस दिया गया है। काफी सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में यहाँ पे पुश किए गए, प्रोटीन हो, क्रिएटिन हो और भी BCAA, बहुत सारे सप्लीमेंट्स को डाला गया। आज के टाइम पे सप्लीमेंटेशन को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखता है। और आप में से भी जो भी ये व्यूअर्स देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा वे प्रोटीन या क्रिएटिन को यूज करते होंगे, अपने डाइट्स में लेते होंगे। और इस्लाम जैसा फाइटर जो कि यूएफसी का चैंपियन है, उसका ऐसा कहना कि उसने फर्स्ट टाइम लाइफ में क्रिएटिन यूज किया, ये काफी सारे लोगों को शॉकिंग लगा। इसके बाद भाइयों मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से भी ले रहे हैं कि इस्लाम को अब जाके क्रिएटिन की जरूरत पड़ी और फाइटर्स और बच्चे जो आजकल के हैं जो जिम जा रहे हैं, वो अपने आप क्रिएटिन को ले रहे हैं, उनको यहाँ पे जरूरत नहीं होती है सप्लीमेंटेशन वगैरह की। तो सारी चीजें मैं आप सबको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कैसे आप सब इसको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, अपनी डाइट्स के अंदर। आप देखिए यहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस्लाम ने अब लेना स्टार्ट किया है क्रिएटिन तो अब आपको यहाँ पे क्रिएटिन की जरूरत पड़ सकती है। आप इस्लाम के लेवल पे पहुंचोगे, जब तक आप यूएफसी के लाइट वेट चैंपियन नहीं बनते तो आप क्रिएटिन नहीं ले सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आप सबको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि ये सप्लीमेंटेशन का पार्ट यहाँ पे निकल के आता है। ये कोई आपकी मेजर डाइट को यहाँ पर एक्सक्लूड नहीं कर सकता है। अब रीजन की इस्लाम ने अभी क्रिएटिन लेना स्टार्ट करा, और ये बिल्कुल सच हो सकता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इस्लाम झूठ बोल रहा है, अब पहले से भी ले रहा होगा क्रिएटिन, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। जिस तरीके से मैं खुद भी दागिस्तान गया हूँ, दागिस्तान के जो फाइटर्स होते हैं और जो उनका ट्रेनिंग रजीम होता है, डिसिप्लिन होता है, मुझे नहीं लगता वो मॉडर्न तरीके से ज्यादा ये सप्लीमेंट्स को यूज कर रहे थे। और ऐसा हो सकता है कि उनकी डाइट इस तरीके से बनी हुई हो, वो जितना क्लीन खाना खाते हैं, यहाँ पे फिश, रेड मीट वगैरह खाते हैं, तो उनकी क्रिएटिन रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी उनके डाइट से पूरी हो जाती होगी और इसलिए उन्होंने आज तक क्रिएटिन को यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं करा है। बट यहाँ पर आप सबको पता है कि अगर क्रिएटिन आपको 5 ग्राम 10 ग्राम्स लेना है तो बहुत सारा रेड मीट कंज्यूम करना पड़ता है। तो ये काफी ज्यादा कन्वीनियंट है कि आप एक स्कूप निकालो और सीधा जाके पी लो, तो ये ज्यादा बेटर और ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। अब हर बंदा यहाँ पर इस्लाम जैसी ट्रेनिंग नहीं कर सकता और फिर उस तरीके से उतना सारा मीट कंज्यूम नहीं कर सकता है कि उसका 5 ग्राम का जो डेली रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ मीट से कंज्यूम हो जाए। तो इट्स बेटर और मोर कन्वीनियंट कि आप सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। इस्लाम ने शायद यहाँ पे क्रिएटिन अभी तक नहीं यूज करा या कोई फॉर्म ऑफ सप्लीमेंटेशन नहीं यूज किया क्योंकि उसकी डाइट, उसकी रिकवरी, उसके जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, डिसिप्लिन है, वो ऑलरेडी ऑन पॉइंट है। और हम सबको पता है दागिस्तानी फाइटर्स अपने डिसिप्लिन और रिपीटेटिव चीजों को सालों तक करने के लिए जाने जाते हैं, तो उनको कभी इतनी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये चीज है कि विजिबल डिफरेंस उनके यहाँ पे फिजिक में दिख रहा है। अभी के हिसाब से अगर आप देखोगे
देखोगे जो लाइट वेट पे उनकी फिजिक होती थी और ट्रेनिंग के टाइम पे फिजिक आती थी, वो काफ़ी ज़्यादा एक स्मॉलर फाइटर की तरफ दिखती थी। बट अभी आप देखोगे तो वेल्टर वेट भी नहीं, मुझे तो मिडिल वेट डिवीजन का फाइटर पाउलो कोस्टा जैसी फिजिक, ऐसे चौड़े चौड़े शोल्डर्स और विजिबल डेंसिटी उनके मसल्स में दिख रही है। अब सीधा-सीधा ये भी नहीं कहा जा सकता, बहुत सारे लोग इसको रिलेट कर रहे हैं कि क्रिएटिन लेने लग गए, तो ऐसा नहीं। यहाँ पर उन्होंने अपना वेट यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करा है। वेट गेन अच्छे तरीके से लीन मसल मास गेन करने का ट्राई करा है उन्होंने पिछले कुछ महीने से। बहुत बार हमने यहाँ पर इस चीज़ के बारे में अपने वीडियो में भी डिस्कस करा है। वो सारी चीज़ें विद क्रिएटिन यहाँ पर उनको हेल्प करी होंगी ये ज़्यादा मसल मास गेन करने में। एट द एंड भाइयों, मैं आपको यही बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ कि जो सप्लीमेंटेशन है वो लिमिटेड नहीं है, या यहाँ पर इस चीज़ से डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितनी अचीवमेंट करी है। इतने अचीवमेंट, इतने थ्रेशोल्ड के बाद ही आप सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर सकते हो। आप सप्लीमेंट्स कभी भी लेना स्टार्ट कर सकते हो, इवन एट द बिगिनिंग, मिडिल या फाइनल स्टेज पे भी जाके। बट बशर्ते जो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि वो आपकी डाइट, आपकी न्यूट्रिशन, सारी चीज़ें, मेन जो डाइट है आपकी वो यहाँ पर सफिशिएंट होनी चाहिए। उससे आपकी सारी मैक्रोज, माइक्रोज सारी यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। फिर आप सप्लीमेंटेशन यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती है, ज़रूरी नहीं है इस्लाम कुछ ऐसा कर रहा है या कोई भी और फाइटर ऐसा कुछ कर रहा है तो आपको भी सेम चीज़ वो करनी है। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मॉडिफाई चीज़ें करनी पड़ेंगी। रही बात, मैंने देखा है कि आप में से भी बहुत सारे बंदे मुझसे ये पूछते हैं कि वेट गेन कैसे करें, और वेट का इशू होता है। इंडिया के जो फाइटर्स होते हैं, इंडिया के जो अपकमिंग फाइटर्स हैं जो ट्रेन करते हैं, नए-नए बच्चे आ रहे हैं, उनका यहाँ पर जो वेट होता है वो फ्लाई वेट के कैटेगरी को भी हिट नहीं कर पाते। वो वेट गेन करना एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो उनको लिए भी मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मिरेक्युलसली अगर आप आज के टाइम पे क्रिएटिन लेने लग जाओगे तो ज़रूरी नहीं है आपका वेट गेन होगा। क्रिएटिन आपकी मसल्स में वाटर होल्ड करने का काम करता है। आपको अगर वेट गेन करना है, वो आपको लीन मसल मास गेन करना होगा। उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर यहाँ पर प्रोटीन इनटेक, कैलोरीज वगैरह सारी चीज़ों को ट्रैक करके ही आपको यहाँ पर लीन मसल मास गेन करना होगा। सिर्फ क्रिएटिन से आपका नहीं होगा, और ओवर भी नहीं कर सकते किसी चीज़ को आप। ऐसा नहीं है कि इस्लाम लेने लग गया है तो इसका मतलब है कि आप भी क्रिएटिन लेके वेल्टरवेट की लिमिट हिट कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब भाइयों यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि एज एन एमएमए फाइटर या अपकमिंग कॉम्बैट स्पोर्ट्स फाइटर आप सबको यहाँ पर लेने ही चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे जो इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स है वो आप सबको लेने चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब मैं बताने से पहले फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये एज अ सप्लीमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इसको ही करके आप यहाँ पर कर सकते हो। आपको एक इसके अलावा एक प्रॉपर वेल बैलेंस डाइट भी लेनी पड़ेगी, लेकिन सप्लीमेंट्स मैं आप सबको बताता हूँ। सबसे पहले भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको यहाँ पे वे प्रोटीन डेफिनेटली लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोग प्रोटीन पाउडर के डब्बे को ही देख के इसको बहुत ज्यादा विलेनाइज कर लेते हैं, या सबसे बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर ये निकल के आता है कि प्रोटीन आप घर के खाने से ले लो या अपनी नॉर्मल डाइट से भी ले सकते हो। डेफिनेटली ले सकते हो आप अपना प्रोटीन इंटेक 100% अपने घर के खाने या नॉर्मल डाइट से भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कॉम्बैट स्पोर्ट्स फाइटर के, जिसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती हैं, और आप सब अपने वेट क्लास के अकॉर्डिंग फाइट कर रहे हो तो आप उतनी सारी कैलोरीज नहीं ले सकते हो। हाँ, आप कोई कॉम्बैट स्पोर्ट्स फाइटर नहीं हो या कोई एथलीट नहीं हो, आप कितनी भी कैलोरीज ले लो, ज्यादा अमाउंट में खाना खा के ज्यादा प्रोटीन ले सकते हो, आपको कैलोरीज की चिंता नहीं करनी है। बट क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट्स फाइटर और एथलीट्स का एक वेट लिमिट होता है, अब ज्यादा कैलोरीज खाएंगे तो उनका वेट बढ़ जाएगा और अननेसेसरी वेट वो गेन नहीं कर सकते। इसलिए उनके पास एक बहुत अच्छा सोर्स है वे प्रोटीन का। एक स्कूप डालो, उसमें 25-30 ग्राम प्रोटीन आपको मस्त मिल जाएगा। तो आप वे प्रोटीन डेफिनेटली यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो अपना प्राइमरी सप्लीमेंट के लिए। फिर भाइयों, आप सबको ओमेगा 3 फिश ऑयल डेफिनेटली यहाँ पर लेना चाहिए। ओमेगा 3 फिश ऑयल आपकी जॉइंट्स की हेल्थ को काफी ज्यादा बेटर रखता है, और हम सबको पता है एमएमए फाइटर्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स उनके जॉइंट्स पे ही होती है। तो आपको जॉइंट हेल्थ मेंटेन करने के लिए ओमेगा 3 फिश ऑयल की 1 या 2 टैबलेट्स तो डेफिनेटली लेनी चाहिए डेली। फिर भाइयों, जैसा कि हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करा, क्रिएटिन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। आप क्रिएटिन को यूज कर सकते हो, उससे आपकी स्ट्रेंथ, उससे आपकी रिकवरी बहुत ज्यादा बेटर होगी। और हम सबको पता है कॉम्बैट स्पोर्ट्स फाइटर एक दिन में 1, 2, 3 ट्रेनिंग सेशंस भी करते हैं, तो उन ट्रेनिंग सेशंस के बीच में आपको रिकवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप जितना खाना खा रहे हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर आप रिकवर नहीं करोगे तो उस अकॉर्डिंग आपकी बॉडी डेवलप नहीं करेगी। तो क्रिएटिन आपको डेफिनेटली बूस्ट करेगा यहाँ पर रिकवरी के अंदर। फिर भाइयों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो कि मैंने बहुत बड़े बड़े फाइटर्स, बॉक्सर्स को देखा है लेते हुए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है, और ये है मैग्नीशियम सप्लीमेंट। यहाँ पर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, सिट्रेट कोई भी ले सकते हो आप। अब ये इसलिए यहाँ पर यूज होता है, बेसिकली ये जो ऐसा सप्लीमेंट है ये आपकी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करता है। अब ऑब्वियसली भाइयों ऐसा होता है, ये चीज मेरे साथ खुद भी ऐसी होती है कि अगर मैं शाम के टाइम पे ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ, और हम सबको पता है कॉम्बैट स्पोर्ट्स एथलीट 2 बार तो ट्रेन करते ही है, जो इवनिंग सेशन होता है उसमें ट्रेनिंग के बाद इतनी ज्यादा बॉडी शॉक में आ जाती है बेसिकली, और इतनी ज्यादा वो रिगरस ट्रेनिंग होती है, उसके कारण स्लीप साइकिल कहीं ना कहीं कॉम्बैट स्पोर्ट्स एथलीट्स का यहाँ पे डिस्टर्ब होता है। और मैंने भी ये चीज नोटिस करी है कि जब मैं एक्सेसिवली थोड़ा लेट वर्कआउट करता हूँ तो मेरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। अगर आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स को यूज करोगे तो मैग्नीशियम आपकी स्लीप क्वालिटी को
बहुत ज़्यादा बेटर करता है। आपको 6-7 घंटे की स्लीप एडिक्वेट चाहिए होती है और वो उससे मैग्नीशियम आपको हेल्प कर सकता है। अब मैं फिर से आप सबको समझा रहा हूँ, अगर आपको कोई अलग स्लीपिंग डिसऑर्डर है तो आप मैग्नीशियम लेके उसको सही नहीं कर पाओगे। एज़ अ सप्लीमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है ये। बाकी भाई आप सब BCAA यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ले सकते हो। ट्रेनिंग के टाइम पे जब आपको यहाँ पे डिहाइड्रेशन वगैरह फ़ील हो तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें उसको कॉम्पेंसेट कर सकती हैं। और तो और आप सब यहाँ पे ट्रेन, डायनाबॉल वगैरह भी ले सकते हो। मज़ाक कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। बट सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने आप सबको यहाँ पर बता दिया है। सप्लीमेंट्स आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हो। आई होप आप सबको ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग ना लगा हो, लेकिन मेरा MMA के अलावा इन टॉपिक्स पे भी बात करने का बहुत ज़्यादा मन करता है। न्यूट्रिशन, डाइटिंग, ये सारी चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो इसके बारे में बात करी जाए, क्योंकि इस्लाम के क्रिएटिन लेने के बाद ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो सोचा आप सबको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। बाकी आप सबको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन मिलता हूँ सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।